आज का हमारा टॉपिक है प्योर अलोहा, किसके अंदर? रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर। तो प्योर अलोहा क्या होता है, कैसे काम करता है, आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, इट अलाउज द स्टेशन टू ट्रांसमिट द डेटा एट एनी टाइम वेन एवर दे वॉन्ट। अब देखिए रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है, कोई भी स्टेशन कभी भी चैनल पर डेटा शेयर कर सकता है। तो प्योर अलोहा ये पहला टेक्निक है। तो प्योर अलोहा में भी कोई भी स्टेशन कभी भी चैनल पर डेटा शेयर कर सकता है। हैंस कोलिजन चांसेस आर वेरी हाई। जब कभी भी डेटा शेयर कर सकते हैं कोई भी स्टेशन, तो क्या होगा, कोलिजन हाई रहेगा। आफ्टर ट्रांसमिटिंग द डेटा पैकेट स्टेशन मस्ट वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट। जब जैसे कि कोई भी डेटा पैकेट जब ट्रांसमिट होता है, तो ट्रांसमिट होने के बाद वो स्टेशन क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट तक का वेट करेगा। जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तब तक वो डेटा दूसरा कोई भी स्टेशन डेटा शेयर नहीं करेगा। इफ एक्नॉलेजमेंट डज नॉट अराइव आफ्टर अ टाइम आउट पीरियड, द स्टेशन अज्यूम दैट द फ्रेम हैज बीन डिस्ट्रॉय। अगर किसी स्टेशन ने डेटा शेयर किया है, उस डेटा का एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है, तो वो स्टेशन समझ जाएगा कि मेरा जो डेटा पैकेट है वो कहीं लॉस हो गया, या फिर एक्नॉलेजमेंट जो एक्नॉलेजमेंट आ रहा है वो लॉस हो गया। वो क्या करेगा, वो स्टेशन समझ जाएगा। द टाइम आउट पीरियड इज इक्वल टू द मैक्सिमम पॉसिबल राउंड ट्रिप प्रोपागेशन डिले, दैट इज 2 into प्रोपागेशन डिले। मतलब कितना देर तक स्टेशन वेट करेगा कि मेरा मैसेज पैकेट नहीं आया, वो होगा राउंड ट्रिप प्रोपागेशन डिले, जो कि होता है 2 into प्रोपागेशन डिले। तो ये इसके बराबर तक ये क्या करेगा, कोई भी स्टेशन वेट करेगा इसके अंदर मैसेज पैकेट का एक्नॉलेजमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आफ्टर टाइम आउट स्टेशन विल अगेन सेंड द डेटा, बट इफ इट immediately tries to send data packet, then collision will occur because time out is also same for all the station। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये हमारा चैनल है, ये स्टेशन S1 है, ये स्टेशन S2 है। अगर स्टेशन S1 का मैसेज पैकेट भेजा यहाँ आया, ठीक है, और S2 ने मैसेज पैकेट भेजा यहाँ इन दोनों का कोलिजन होता है। अगर इन दोनों का यहाँ कोलिजन होता है, अगर ये मैसेज पैकेट वापस से, तो इमीडिएटली कोलिजन हुआ, दोनों को पता चला, इमीडिएटली दोनों ने फिर से भेजा मैसेज पैकेट, तो सेम इसी प्लेस पे वापस से कोलिजन होगा। After timeout, station will again send the data, but if it immediately try to send data packet, then collision will occur because timeout is also same for all the station। इसका मतलब यही हो गया कि जैसे कि कोलिजन होता है, तो इमीडिएटली अगर आपने कोलिजन होगा या मैसेज पैकेट लॉस हो जाता है, जैसे आपका टाइम आउट खत्म होता है, तो 2 into प्रोपागेशन, हर एक स्टेशन का टाइम आउट यही है। तो जब सबका यही है, तो सेम इसके बाद अगर मैसेज पैकेट फिर से भेजोगे, तो सेम उसी पॉइंट पे फिर से कोलिजन होगा। तो इसीलिए उसको क्या करना चाहिए, सो स्टेशन मस्ट नॉट सेंड फ्रेम इमीडिएटली आफ्टर टाइम आउट। मतलब स्टेशन को तुरंत डेटा शेयर नहीं करना है, कुछ देर तक क्या करना चाहिए, उसको वेट करना है। इट मस्ट वेट फॉर द रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम कॉल्ड बैक ऑफ टाइम। मतलब उसको बैक ऑफ टाइम तक वेट करना है। अब जिसको डेप्थ में जानना है बैक ऑफ टाइम क्या होता है, वो आगे देख सकता है। बैक ऑफ टाइम क्या होता है, के इंटू स्लॉट टाइम। स्लॉट टाइम फिक्स होगा, कुछ नंबर होगा कि 10 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, वो स्लॉट टाइम फिक्स होता है। के का जो वैल्यू है ना, स्लॉट टाइम सबका सेम रहेगा, जो के की वैल्यू है ये वेरी करेगा, मतलब चेंज होते रहेगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, एनी रैंडम नंबर इन बिटवीन 0 to 2n-1, और जो n होता है वो कोलिजन नंबर होता है। तो इस बेस पे हर एक स्टेशन का जो अगर कोलिजन हो रहा है, तो ये सब चेंज होते रहेगा। नोट क्या करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर द स्टेशन इज 15। मतलब कोई स्टेशन कितनी बार अटेम्प्ट कर सकता है, मतलब कोलिजन हो रहा है वो होगा 15 बार। 15 बार से ज्यादा वो कोलिजन को नहीं, अगर 15 बार लगातार, एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी, ऐसे करते करते 15 बार कोलिजन कर सकता है। उसके बाद वो करेगा तो उसको मतलब डिक्लाइन कर देंगे, दूसरा स्टेशन फिर ट्राई करेगा मैसेज पैकेट शेयर करना। तो ये हो गया प्योर अलोहा, जिसके अंदर मतलब अलोहा के अंदर ही प्योर अलोहा है, स्लॉटेड अलोहा है। तो प्योर अलोहा हमने डेप्थ में कंप्लीट किया। तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।